एक जोक तो सुना दो। अब यार खड़े खड़े अब जोक मारने को मत बोल देना मुझे, मतलब बैठ के मार लो, कोई बात नहीं। So actually joke cannot be like अब मैं जोक सुना रहा हूँ। Joke, the biggest thing about a joke is surprise. वैसे मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मम्मा आप स्टैंड अप बन सकते हो। So my dad is still funny and he just got some anger issues, otherwise he's damn funny guy. And my grandma was very funny. So I think अगर थोड़ा बहुत ह्यूमर अगर जेनेटिक होता है तो वहीं से आया थोड़ा बहुत। कहते हैं लाफ्टर इज़ मेडिसिन, और सिर्फ कह नहीं रही हूँ, ऐसी वाकई में साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जिनके मुताबिक हंसने से आपका जो मूड होता है वो बूस्ट होता है, बेहतर होता है, और हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिनसे कि स्ट्रेस कम होता है। यानी कि अगर आप हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे तो खुशियाँ आपके जीवन में बरकरार रहेंगी, और इसकी वजह से आपकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी बरकरार रहेगी। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा हंसी की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज H2O ज़िंदगी पर जो मेहमान है ना, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, क्या वो रियल लाइफ में सच में उतने फ़नी होते हैं, नहीं होते हैं? इस सब पर आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में। वेलकम, माय नेम इज़ वीना सोनी। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि H2O ज़िंदगी पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम ज़िंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। A warm welcome, Shaurya. Thank you so much for joining in on this episode of H2O Zindagi. Hello, hi Veena. Thank you so much. Thank you for calling me. Yes. You are welcome. You're most welcome. और I know आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है। शुरुआत यहाँ से कि दूसरों को हंसाने वाला, क्योंकि खुशी बांटते हैं आप एक तरीके से, तो दूसरों को हंसाने वाला खुद हैप्पी है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं बस हंसा ही सकता हूँ लोगों को। खुश करना मेरे ख्याल से सारे ऑडियंस को, ये मैं बोलना भी चाहूँगा कि सारे ऑडियंस को खुश घर से हो क्या हो, बिकॉज हम सिर्फ हंसा सकते हैं। बिकॉज कभी कभी उदास ऑडियंस दिख जाते हैं ना तो फिर बहुत टेंशन जाती है। हाँ, जब मैं तो देखता हूँ, जब भी ग्रीन रूम से मैं देख रहा होता हूँ, जब भी ऑडियंस अंदर एंटर हो रही होती है, तो मैं दिखता है कभी एक ग्रुप कोई गुस्से में आ रहा है, मैंने कहा अच्छा इसको हंसाना तो बहुत टफ होने वाला है, बिकॉज यू कैन जस्ट मेक पीपल लाफ। हैप्पीनेस इज ऑफ कोर्स इंटरनल। And the second question was that do you have to be happy? I think at the time of the performance, when you're performing, of course, you should be in a good mood and be happy. But eventually, jokes come not from happiness; they come from some fuck up that's happened in life. So yeah, it's kind of a mix. That I think there has to be some misery involved in every joke, if it's on you or on some other incident or some other person. Yeah. तो ऑफ कोर्स बहुत सारे इमोशंस होते हैं हमारी लाइफ में, राइट? हैप्पीनेस इज़ वन ऑफ द इमोशंस। सो नॉट अबाउट ऑल द टाइम्स वेदर यू आर हैप्पी और नो, बिकॉज बहुत सारी बार ऐसा भी होता होगा कि आप खुश नहीं हो, बहुत सारी ऐसा भी होता होगा आप फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, किसी पे गुस्सा आया हुआ है। लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूँ, कुछ वक्त की मैं अगर बात करूँ, तो ऑन एन एवरेज इफ़ देयर वाज अ स्केल ऑफ हैप्पीनेस 1 to 10 का, तो आप अपनी हैप्पीनेस को कहाँ रखते हैं? So generally, if you're talking about stage in life, maybe. Yeah, so at this point, I'm pretty happy because new things are happening, and I generally have not really been that sad and not taken too much. To be very honest, I did my MBA and I had a corporate job. So once I quit that job, I'm just like kind of happy after that. I've never like really gone back because I feel. Somebody said that the real success is if you are able to do what you want to do and the way you want to do. तो उस हिसाब से तो मैं सक्सेसफुल हूँ। हाँ, बाकी अब पैसे वैसे का लो समझ नहीं आ रहा है, because eventually it's about the money, how much money you make, that's the real success meter. But हाँ, at least that is there. So yeah, I'm happy only that is. So great to know that you did MBA और कॉर्पोरेट जॉब भी की, और उसके बाद आप स्टैंड अप बन गए। अच्छा, जो पैशन को फॉलो करने का जो आजकल चल रहा है कि हाँ भाई पैशन को ही फॉलो करो, और आपने अपना पैशन फॉलो किया, दैट्स व्हाई यू सेइंग दैट यू आर सक्सेसफुल बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर पैशन। हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? शुरू कैसे हुई? मतलब आपने MBA किया क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे ऐसा? नहीं, confusion. I just didn't have any clarity, and I think that's why most people do MBA, I guess, because you don't have any clarity what to do. So then you're like, let's do MBA. That's at least happened with me. Because at that age, I genuinely didn't have any clarity in terms of what to do. But हाँ, higher education करना था, और शायद I didn't have the courage to give it up all. Like I mean, just take the risk. So it took me some time to like kind of get into this field. MBA के बाद I got stuck in that job thing because campus placement, and then you get into a job. I worked for 2-3 years, but last
1 week that I was going to office every day, I kind of was thinking that like I need to quit. And then one day I quit. And since then, I have never got a thought that it was a bad decision to quit. Though yeah, I was kind of getting decent money at that point. ग्रेट। तो वो लास्ट नेल क्या था कि हाँ भाई अब फाइनली मैं छोड़ रहा हूँ जॉब और आई एम गोइंग टू फॉलो माई पैशन, क्योंकि क्लैरिटी शुरू से किसी के पास भी नहीं होती अगर देखा जाए तो, राइट? बिकॉज वी वांट टू एक्सप्लोर ऑल्सो, जब यंग एज होती है तो वी वांट टू एक्सप्लोर ऑल्सो थिंग्स, और जो बाकी सब लोग कर रहे होते हैं आप वहीं निकल जाते हो, ठीक है, वक्त के साथ साथ क्लैरिटी आती है। तो आपको कब लगा कि हाँ भाई अब थोड़ी क्लैरिटी मेरे अंदर आ गई है, नाउ आई हैव दैट करेज कि हाँ आई एम जस्ट गोइंग फॉर माई पैशन? I was working in a startup. First I was working in a UK based firm, joined a startup. उस स्टार्टअप के साथ मैंने 1 साल ऐसा काम किया कि मुझे लगने लगा कि ये मैं खुद ही चला सकता हूँ अपना. So I didn't want to get into acting or stand-up. I wanted to like kind of do my own thing. So because I became the face of that company and I was like, if I start my own company, it's going to be the same clients and everything, it's going to be mine. But मुझे समझ में आ गया था कि वो चलाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए और पूरा दिमाग चाहिए वहीं, पर दिमाग पूरा वहाँ था नहीं. So I was like, let's take a break of like kind of 6 months, and I started doing, I got some stage offers and I started doing some plays, children plays I started with, and that just was too beautiful. Like, I mean, I just couldn't go back after that, yeah. And then stand-up happened. So I started with plays, and then one of my plays was happening at Canvas Laugh Club, which was at Palladium, and then I started doing open mics from there. And then you get addicted to this too, like then yeah, it's pretty consuming. Yeah. एब्सोल्युटली इट इज़। तो आज स्टैंड अप तो नहीं, सिटअप कॉमेडी करते हैं। एंड अच्छा, कितने लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो ना, कुछ जोक सुना दो? बहुत मिलते हैं ये। और इरिटेट होते हो इस क्वेश्चन से? जनरली थर्ड पैक के बाद बहुत आता है कि एनी पार्टी में दे आर लाइक चियर्स ब्रदर, नाउ लेट्स डू, नॉट जस्ट जोक मत सुना, वो सोचते हैं कि यही स्टेज बना के यहाँ परफॉर्म करने लगो. And then I have to tell them that it's an act. It's difficult to explain to them because they feel that you just go on stage, you have a mic, and that's what you do 24/7. But nahin, I am here in this party to live life and see what is happening, so that I can go back on stage and make a joke on this instead of like kind of make this my stage. तो यार होता है, वो तो होता ही है. इरिटेटिंग लगता है क्योंकि हर कोई जानता है आप स्टैंड अप हो, तो बोलते हैं एक जोक तो सुना दे यार, एक तो बनता ही है. हाँ, मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं, पर फिर मैं उनसे पूछता हूँ वो क्या कह रहे हैं, आप डॉक्टर हो तो चलो मेरा जरा चेकअप कर दो. हम लाइक वर्क प्लेस है. हाँ, बट इतना नहीं होता, बट हाँ होता है थोड़ा बहुत. तो चलो ये लाइक शादी में मैं गया हूँ किसी की, देयर लाइक की दे एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा कर देना जरा. आई एम लाइक, ये बुआ हैं, ये ताऊ हैं, मैं इनको क्या बताऊँ. जो आप पे तो जोक्स कर रहा हूँ मैं बाहर. तो ठीक है, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन कि कितनी प्रिपरेशन लगती है, क्योंकि सच में लोगों को लगता है कि स्टैंड अप है तो ठीक है, माइक दे दिया, खड़े हो गए, अब आप परफॉर्म कीजिए हमारे आगे. तो उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन कि कितनी प्रिपरेशन लगती है और कितना वक्त आप बिताते हैं, अगर आपको पता है कि हाँ ये मेरी डेट है परफॉर्मेंस की, कितना वक्त आप बिताते हैं उस पर प्रिपरेशन में? So basically it's not like कोई ऐसे event type नहीं है. Preparation is like it's an ongoing thing. So every day you kind of thinking something or the other and you're just writing it down and building on it. So we are not preparing for any particular show. We are just constantly preparing and making material. And कुछ चीज़ें, कुछ funny thoughts आते हैं और वो ज़्यादा funny बन जाते हैं stage पे mostly. So you go on stage with the help of the audience. कुछ चीज़ें, because stage पे शायद आप in the moment ज़्यादा रहते हो. बिकॉज उस टाइम आप दिमाग में जो भी है वो सब नहीं है, आप स्टेज पे हो और आप वहीं हो. सो इन द मोमेंट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं जो पेन पेपर पे नहीं निकलती. सो दैट्स व्हाई you'll be hearing this, काफ़ी comedians say that I write on stage. So when they're saying I write on stage, what they mean is that I had some thought, I came on stage and something came out of my mouth which probably I would have not been able to write on paper. So वो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है and then yeah, things keep coming out. कभी कभी दोस्तों से बात करते करते कुछ निकल आता है, वो कुछ ऐसा बोल देता है कि उसका सवाल का जवाब बहुत फनी है, तो देन यू काइंड ऑफ राइट डाउन कि अच्छा एक लाइन मिल जाती है, एक पंच मिल जाता है, देन यू काइंड ऑफ बिल्ड अराउंड इट. ऐसा मतलब मोस्टली प्रोसेस रहता है. वैसे मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मम्मा आप स्टैंड अप बन सकते हो. They find me funny, though I am very serious with them. I am trying to say something seriously to them and they say mama क्या जोक मारा है. Maybe you can be a stand up. That's funny for them, that character. Yes, actually for kids maybe parents are very funny कि अगर वो उनको कुछ भी strictly कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनको they see fun in every part. अच्छा, एक चीज़ और आपने मुझे कही कि आप खुशी तो नहीं दे सकते लोगों को, लेकिन I spoke to a lot of people and they said कि मैं उनसे पूछती हूँ कि स्टैंड अप आप देखने क्यों जाते हो,
एंड दे से कि हम अपना स्ट्रेस दूर करने जाते हैं। या वो टेम्परेली वो हो सकता है, बट वो स्ट्रेस दूर करेगा, वापस स्ट्रेस में चला जाएगा वो इंसान जैसा था वैसे ही रहेगा। हम बदल थोड़ी देंगे इंसान को वो आया 1 घंटे के लिए थोड़ा सा हंस के चला जाएगा, बट अपना बदल खुद पे मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी ना, कि वी आर नॉट थेरेपिस्ट, वी आर जस्ट समबडी हु कैन मेक यू लाफ फॉर अ व्हाइल, बट माय पॉइंट वाज दैट वी कांट मेक यू अ हैप्पी पर्सन। बल्कि आई वांट टू टेल द ऑडियंस दिस ओनली कि इन अ फन वे, ऑफ कोर्स आई एम जस्ट जोकिंग, कि हम आपको हंसा सकते हैं पर खुश घर से हो क्या हो। तो थेरेपी तो दे ही सकते हैं, लेकिन लाफ्टर थेरेपी कहते हैं ना, लाफ्टर इज अ मेडिसिन, ये भी कहते हैं। या कहते तो हैं, काफ़ी लोग ट्राई भी कर रहे हैं। मेरे घर के पास ही एक पार्क है, वहाँ सुबह बुड्ढे जी करते हंसते तो बहुत है। Maybe it is therapeutic. Yes, and that's why maybe people come for releasing the stress. In fact, बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ भी हुई हैं जो कहती हैं कि लाफ्टर से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, Right. विच आर हैप्पी हार्मोन्स ऑफ कोर्स। एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, विच इज़ स्ट्रेस रिलीवर, विच इज़ ऑफ कोर्स विच बूस्ट योर मूड। और हो सकता है ना कि घर पहुंच गए फिर भी आपके जोक्स याद आ रहे हैं और फिर हंस रहे हैं। Yeah, that's true. I hope, yeah, that's a great feeling. Actually मुझे ये भी लगता है कि कोई कमेडियन बोलता है कि मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ, वो पूरा ट्रूथ नहीं है। Because there is some kind of power that you feel, that okay, this is my thought and I made 200 people laugh. He's not really, I don't know, at least maybe I'm a bad person, but I don't think he's thinking कि मैंने उन्हें हंसा दिया है. It's also like कि the power. How much do you feel? Because I want to know from you. Definitely, the dopamine hit that you get is from the power that you had a thought and 200 people connected to it and they laughed. So in that moment, I don't think when they're laughing, I'm like, कि देखो कितना बढ़िया सब हंस लिए. I think it's like kind of the dopamine hit that you're getting is from the power that you're experiencing, probably. I think. I'm sure ये थोड़ी डीप भी बात है वैसे देखा जाए तो, कि पावर से आपको किक मिलता है and then you are feeling I'm more assuming, powerful. otherwise why will we get dopamine hit from making somebody happy? It should be something else. It should be dopamine hit is probably, I think, should be associated with power. I don't know. So it's kind of you are also achieving your purpose because that's why you are standing there. Yeah. Yeah, that's what your passion was, to be in front of people and perform. Right. And maybe make them realize that yes, you have that something, that talent in you. Right. Also, I think a lot of things, like you want to say certain things which you cannot tell other people, your parents, your family, and then you're going on stage and there are people listening to you and they're like, you see, my point. They can connect. The other generation couldn't hear. At least these guys are connecting and we're making fun of them. You know, those kind of things. I feel that your point is getting proved. अच्छा, इससे मुझे एक बात और याद रही कि मम्मी पापा जब अगर कभी जोक्स देखते हैं, क्योंकि वीडियोस भी आपके काफ़ी वायरल हो गए हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आप उसी जनरेशन का मजाक उड़ा रहे हैं? I mean, first of all, I've told them that they're just jokes. And even if they're reality. There is certain things. There's like my third video, which is actually the least watched video, by the way. This is society, and so there's a video where I was talking about even my dad, and कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल सच हैं. तो वो चीज़ डालते हुए मुझे लगा भी थोड़ा बहुत कि should I put this because my dad is like getting old right now and I don't want him to feel that this is what I think of him. But I put it and he shared it with friends, dude. So I was like, it's okay, it's pretty cool. Yeah, Wow. because I have a lot of bits on my dad which are not out also yet. So yeah, without him तो difficult हो जाएगा because I find him funny. Yeah. Oh, see, यहीं से ही वो connect आ रहा है. My kids find me funny because you're finding your dad funny. Also, I think my dad was and my grandmom were the two funny people. So my dad is still funny and he just got some anger issues. Otherwise, he's damn funny guy. And my grandmom was very funny. So I think अगर थोड़ा बहुत ह्यूमर अगर जेनेटिक होता है तो वहीं से है थोड़ा बहुत. जेनेटिक तो नहीं होता होगा, बट लाइक बचपन में बिकॉज बहुत चुटकुले सुनाए मुझे मेरे डैड ने, और डैड ने ग्रैंड मॉम पे बहुत चुटकुले सुनाए हैं. सो दे वॉन्ट लाइक चुटकुला, दे वर लाइक कि एज इफ दे रियल स्टोरीज. हाँ, जैसे मुझे एक दिन माई ग्रैंड मॉम बहुत ही कंजूस थी, ठीक है, तो उनको क्या, तो डैड ने मुझे नहीं बताया ये चुटकुला है, दिस मस्ट बी अ स्ट्रीट जोक, बट डैड लाइक कि एक बार अम्मा गई थी छाता खरीदने, तो वो छाता था, दुकानदार ने बोला छाता है 50 रुपये का, कहती 15 में दे दो. तो अभी जी क्या बात करो, 15 में थोड़ी होगा, नहीं 15 में दे दो. कहता जी आप फ्री ले जाओ, तो दो. So for the longest time I thought that grandmom bought 2 chatas free. So yeah, my dad used to keep doing all that.
और वो सर्कल रिपीट हो रहा है, नाउ यू आर मेकिंग जोक्स ऑन योर डैड. Yeah, I mean that's the generation gap. That's I think has been happening all the time. ओके. अच्छा, जेनेटिक्स में तो होता है या नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जो आपने बचपन में देखा होता है ना, Right. दैट पैटर्न यू लव एंड दैट यू कैरी विद यू टिल द Right. टाइम यू ग्रो अप. Right. तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे आपने बहुत सारे जोक सुने जब आप छोटे थे और फिर आपको लगा कि स्टैंड अप बनना चाहिए या करना चाहिए, ऐसा कुछ लगा था कि I don't Yeah, know one day you because just realized because कि stand up गलती से हुआ है. मतलब it wasn't that I wanted to do stand up. और acting I wanted purpose to. था. Acting का है कुछ scene because I'm from a boarding school in Nainital. Amitabh Bachchan was from that school. Why I mentioned because Sherwood College, because that's like kind of theatre is really good in that school. So my dad won the Dramatics Cup, and Amitabh Bachchan won the Dramatics Cup. So when I used to go to the Millman Hall, which is our theatre in school, तो हर रोज मैं जब भी जाता था वहाँ देखता था कि 1975 बैच SK त्यागी, my dad's name, and 1957 अमिताभ बच्चन. So I think बच्चे को वो दिखा के बार बार, so it kind of then you are fan of your dad. तो कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि जब हम वहाँ आ गया था, सीड वहाँ हो गई थी कि I probably wanted to act as a kid only. So but then I didn't have the guts to like kind of get into it, and I did the MBA and everything. Yeah. ओके. अभी बहुत से लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं मुंबई एक्टर बनने के लिए. हाउ रियल इज द स्ट्रगल? I think if somebody wants it, na, more than me, he will get it. Because I am very aram se. I like to work on the craft, but sirf working on the craft is not enough. If somebody wants success, he'll get it quickly. And if somebody is working like me, definitely he'll get, but it'll take some time. Because somebody wants, I know people who around me who really want success and they get it quick. Because then they're working towards it. मेरा क्या है कि I would do everything for the craft. But बाकी चीज़ इतनी मतलब enthusiastically आप नहीं करते. Because उस टाइम तो बहुत सारे काम है ना. So I'm telling myself that I should be doing way more work because there is a lot of work, to be very honest, compared to earlier days, because now we have OTT, you have so many things happening. So I think difficult वो कुछ नहीं है, but just that if somebody has a very tough life, has to support somebody or something, then I don't know if it's a good thing to take a decision. But otherwise, अगर independent हो तो फिर मन है तो कर लो मेरे ख्याल से. हो ही जाएगा कुछ ना कुछ. मतलब दैट्स अ वेरी सिंपल लाइन. यो ना, लोग इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को. आपको पता है कि करना है, नहीं करना है, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये नहीं आएंगी. यू आर सो सिंपल ना, करना है. हाँ, because I can't. Only thing is I can't talk about on behalf of everybody else. अब कोई ऐसा है कि जिसको घर पे सपोर्ट करना है. अब मैं उसको बोलूँ कि अब एक्टिंग कर ले तो इट कैन बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन. तो बट अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप कर लो. बिकॉज ये चीज़ पक्का पता है कि आप इफ़ यू रियली लव एक्टिंग और स्टैंड अप, आप कम पैसों में थोड़ा जीना सीख सकते हो फॉर अ व्हाइल. सो बिकॉज ये इतना मज़ा दे रहा है आपको दैट यू वुड बी लाइक कि ओके आपके क्लासमेट्स को ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे, बट इट्स ओके बिकॉज इवेंचुअली यू विल प्रॉब्ली बी एबल टू मेक money also. Yeah, even I believe in this. जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर आप पूरी शिद्दत से किसी को चाहते हैं तो पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है. तो वही आपने कहा ना, if you want it, then you can get it. Yeah. Also, with this quote, I also believe. I think John Lennon said this. Life is what happens to you while you're busy making other plans. So life is what happens to you while you're busy making other plans. But that doesn't mean that you stop planning. You keep planning, but that may not happen. Something else will happen, but something else happened because you planned. That's, I think, yeah. Absolutely. So ठीक है, कम पैसे की हम यहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं. But there are comedians, there are stand-ups also who are earning millions. Yeah. So that's there. To be very honest, there is money. There is money, and even people like us are making okay money, but of course the gap is too much because people at the top are making lots of money. So I don't know if the difference in the craft is that much, but the money difference is quite a bit. And similarly in acting also, there is money both places. Stand up, there's money. That is surprising because earlier when I started, that time there was no money in stand up in terms of like ज़्यादातर corporate shows वगैरह में था money, but now people are selling auditoriums and there are heavy tickets, $1,000, $1,500. So of course there is money. Right, because there are people like those जो कि
अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए Yes, आ रहे हैं एंड दैट्स yes. व्हाई इट्स Yeah, because they have made a lot of money and that has got them stressed. So now they can buy a ticket with that money and release their stress. So that's the circle, I guess. यस एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर किसी को बनना हो स्टैंड अप कॉमेडियन तो क्या कुछ सच में ट्रेट्स होने चाहिए और यू कैन बिल्ड इट अप? आई डोंट नो बिकॉज दो चीज़, एक तो कुछ लोग कहते हैं नेचुरल भी होता है थोड़ा बहुत कोई, बट वो आपका अंदर अंदर का जो नेचुरल है वो अगर छुपा हुआ हो तो आपको कैसे पता होगा, तो वो करके ही पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से एडवाइस तो सिर्फ एक ही है दैट इफ़ योर सिटी हैज़ अ स्टैंड अप सीन तो बस स्टेज पे जाओ, ओपन माइक्स करो। एंड अगर आपकी सिटी डज नॉट हैव अ स्टैंड अप सीन तो फिर क्रिएट अ सीन, लाइक कैफे में जाओ, और बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे आई थिंक, बिकॉज आप फ्रेंड्स सर्कल में भी फ़नी होके स्टैंड अप नहीं सीख सकते, मतलब यू विल हैव टू हैव एन अननोन ऑडियंस एंड मेक देम लाफ। तो या एंड इट कैन डेफिनेटली बी डेवलप्ड, ऐसा नहीं है कि कोई पैदा फ़नी हुआ है, बट कुछ कुछ लोग नेचुरल होते हैं। मतलब यही है ना कि नॉर्मली जो बंदा बात करता है, नॉर्मली जो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, स्टेज पे भी बिल्कुल वैसा है, वो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज स्टेज पे जनरली आप थोड़े डिफरेंट होते हो फ्रॉम हाउ यू आर नॉर्मली। तो लोग कहते हैं कि वो गैप ख़त्म करना है, कि मैं नॉर्मली आपसे जैसे बात करूँ, अपने दोस्तों से भी ऐसी बात करूँगा, स्टेज पे भी ऐसी बात करूँगा। जनरली ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कैरेक्टर कॉमेडी भी करते हैं, बट वो गैप अगर कम होता रहे तो किसी किसी का ना वो चीज़ ऑलरेडी कम होती है इन द बिगनिंग ओनली, सो वो दे प्रॉब्ली आर सक्सेसफुल लिटिल क्विकली। So how do you work on that craft? So I think it's a journey only. Having said that, there are great comedians who are off stage very different. On stage they're very different. So ऐसा कोई वो नहीं है कि you have to be same, but थोड़ा honest, like जितना आप honest हो सकते हो. Because initially तो आप वैसे jokes करते हो जो आपको लगता है कि funny है. अब किसी ने suicide पे joke कर दिया, अब मुझे लगा that means suicide is funny, so it became funny for me, and then I also have a bit, but it is coming from somebody else. फिर धीरे धीरे आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन होगी, फिर धीरे धीरे आप ऐसे स्टेज पे आ सकते हो जहाँ आप अपने बारे में बात करने लगोगे, अपने सच्चाई, अपना ट्रूथ। पहले तो पता होना चाहिए ना सच्चाई, वो एज भी तो उतनी होनी चाहिए ना लाइफ जी लो कि व्हाट इज़ द रियल ट्रूथ अबाउट योर फीलिंग्स और व्हाटएवर। वंस यू स्टार्ट टू नो दैट ट्रूथ, देन कैन यू हैव द गट्स टू टॉक अबाउट इट ऑन स्टेज। तो अलग अलग जर्नी आई थिंक बदलता रहता है, बस हंसाना है बेसिकली। एंड देन बट आई ऑल्सो फील दैट देयर आर टू थिंग्स, वन इज़ क्राफ्ट एंड द अदर इज़ योर पर्सनल ग्रोथ. They go hand in hand. So craft is something that will give you a career, and personal growth is something that will give you maza in that craft. तो personal growth भी craft के through होती है. That is one of the most fortunate thing about stand up and acting, कि आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा समझ सकते हो, I feel. Wow. और ये मेरी शुरुआत है शायद, मतलब अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ आ रहा है कि अच्छा हाँ, ये तो इस क्राफ्ट को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि आई कैन ट्राई टू नो व्हाट आई फील inside and talk to the audience, and like I have that, I can spend time to know myself because that's also my work, so that ways, yeah. And even in acting, अगर वही कैरेक्टर आपको मिल जाता है, अब कैरेक्टर अगर मान लो इसमें जेलसी ट्रेट है तो आपके अंदर भी होगी ना, तभी तो आप रिलेट कर रहे हो ना। तो जब आप उसको समझ रहे होगे तो शायद आप अपने आप को भी समझ लो थोड़ा बहुत। तो आई थिंक दैट्स अ बिग एडवांटेज। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट कि कितने लोग सोचते हैं खुद को समझने के बारे में। बहुत सारे लोग तो शायद सोचते भी नहीं होंगे कभी, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट है, हसल कल्चर है, सब लोग अपने काम पर, अपने घर पर, अपनी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सब में इतना बिजी हैं कि इतना तो शायद सोचते ही ना हो कि खुद को समझ सकते हैं। एग्जैक्टली दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि ये अपॉर्चुनिटी हमें दे रही है लाइफ, बिकॉज इफ यू इन अ कॉर्पोरेट जॉब एंड यू हैव योर ओन दिस थिंग, देन यू मे नॉट बी एबल टू थिंक लाइक दैट unless you take some external help, therapy, or you kind of are a person who works and then travels and वहाँ अपना introspect करता है, तो it gets difficult because you are in that. तो here at least that is there, that you have the opportunity to use the craft to know yourself little better. Having said that, I don't think I have done it at all. But yeah, I think the opportunity lies there. बट इनिशिएशन हो चुका है उसका, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट तो हो चुका है। I believe that some people have done it, so I believe, but I want to do that. Yes, maybe I hope the start is there, because मेरा आपका जो मटेरियल भी है स्टैंड अप में वो भी थोड़ा पर्सनल हो रहा है, और even if I got some acting projects also, there also I really enjoyed, and the enjoyment was this only, that अगर मुझे किसी कैरेक्टर की वजह से अब मेरा और मेरे डैड का रिलेशनशिप समझ में आ जाए थोड़ा सा, तो मतलब मज़ेदार चीज़ें हैं ये सब, थोड़ा अपने आप कुछ तो समझ में आती है, मतलब बाकी
Let's not get deep. लेट्स नॉट गेट डीप, लेकिन एक लाइन यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगी. आई ऑलवेज टेल दैट सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन. जब आपको पता होगा कि है क्या और आप Right. चाहते क्या हो, तभी तो आप वो बदल पाओगे, राइट? सो Right. अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर रिलेशनशिप्स. लेट्स नॉट गेट इनटू डीप ऑफ इट एज यू सेड, Yeah. बट इन इटसेल्फ दिस इज क्वाइट डीप, दैट यू Yeah. वांट टू नो योरसेल्फ. I think, I don't know deep or not, but the thing is, the problem with today's life is that we have a lot of information. I know what is correct. What is correct, I mean, so if I know what is correct, I will try to be that. If it is correct to not laugh at this joke, I will not laugh. But how will I know the truth, my truth? Because I just want to pretend to not laugh. But if I am actually wanting to laugh, I should be able to laugh at this joke and then correct myself that and understand why did I laugh at this joke? This is not a good joke. This is at the expense of somebody who, for example, if it's a punching down joke, कि ये तो गलत है, मैं ये गरीबों पे जोक बना दिया, मैं हंस गया इस पे. बट अब क्या है कि हमें पता है कि इस पे नहीं हंसना है, तो हम हंसेंगे नहीं, हम दिखाएंगे नहीं किसी को कि हम रोक लेंगे कि नहीं. तो in everywhere I think there is, because we have information what is correct, so we just behaving correct. Like people say woke. I think that's the problem with this thing, wokeness, is that you would start pretending what is correct instead of knowing the truth. So at least in my private circle, I am able to do mistakes and know myself. But of course, when it's a platform, then even I am like, okay, ये बात बोलनी है, ये नहीं बोलनी है, ये तो गलत ही चीज़ है. तो यार. अच्छा, कभी कभी हम गलत जोक पर पता है इसलिए भी हंस पड़ते हैं. देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट. वी हैव मिरर न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन. जब हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं ना, तो हम भी वैसा ही करने लग जाते हैं. ऑटोमेटिक होता है ये हमारे अंदर. अभी होता है ना, किसी को रोते हुए देखते तो हमें भी रोना आ जाता है, किसी को हंसते हुए देखते तो हमें भी हंसना आ जाता है, और बाद में हमें रियलाइज होता है कि सही था या नहीं था. एंड मे बी दैट्स वाई इफ वी नो आवरसेल्व्स वेरी वेल, देन ओनली वी कैन डू दैट, कि हमारे मिरर न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे. This is और a मुझे लगता है scientific. कि हंसी आनी भी चाहिए ना. लाइक मैं तो बोलता हूँ कि वी शुड बी अलाउड टू इवन से रिग्रेसिव स्टफ, बट एक्नॉलेज इट. दैट व्हाट इज बेटर, having a regressive thought but hiding it from yourself and others, or being able to express it and then change. You can only accept and then change, no? But if we are pretending to be correct, then I think we won't be able to like kind of know the truth. That's what I feel like. I want to have the liberty that I can make mistakes. That's what, because mistakes can only teach you, na? Otherwise you will just pretend to be correct, because you have so much information. What is correct? You see 17-year-old kids are going to, they comment and they teach these kids, this is how, this is a toxic relationship. They'll just comment on Deepika Padukone, on Ranbir Kapoor, anything. 16-year-old kids teaching them how life. 17 आप ज़्यादा बोल रहे, 13 years old. Yes, because they know what right is. Because Instagram has like kind of, you can't live by quotes, na? Like just like, okay, this is how it's supposed to be. This is toxic. This is True. we have. ओके, हाउ डू यू डील विद, ऐसे आपने कहा वैसे तो मिस्टेक्स भी अलाउड होनी चाहिए और फेलियर्स भी अलाउड होने चाहिए, मुझे ऐसा भी लगता है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम फेलियर्स. बट हाउ डू यू डील विद फेलियर्स? लेट्स से कि शो था और पब्लिक ही नहीं आई, फिर देन हाउ डू यू डील विद इट? How I deal with failure generally is very bad. Like of course failure hits me, but नहीं, I think कुछ फेलियर होता है, बहुत बुरा लगता है, बट वो ज़्यादा लंबा नहीं चलने देता मैं उसको. आई हैव टू फॉरगेट. कुछ नया होने लगता है फिर कुछ नए में चले जाओ. यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, आई फील. बाकी मुझे नहीं पता हाउ टू डील विद, यू कैन टेल मी हाउ टू डील विद फेलियर्स. बट स्टैंड अप में तो फेलियर बहुत कॉमन सा भी है. मतलब इट्स लाइक कि इफ़ यू, दिस इज़ एक्चुअली माई जर्नी राइट नाउ, that I should be comfortable to fail, because you can grow when you take risk, and if you have a problem with failing, then you won't take risk. So I want to take bigger risk now, because I am not been taking risk. I want to go on stage and kill every time, but that's not how you will grow. I should be able to go and like, let's experiment something today, even if people don't laugh. I should have the courage to do that. Only then I can grow, and I don't have that right now. So yeah, I see some people do it brilliantly, some comedians, and I'm like, wow.
And I'm sure you will also be there. Yeah, I do it definitely. once in a while. It's not that, but some people like are taking way more risks, and that's very inspirational. Because if you will take risk only, I know these things, but have to act on it. And who is your inspiration? There are a lot of them. So Indian में बात करें India में भी हैं. I like Sumit Anand. I initially in the Bombay scene, Kamra had kind of influenced quite a bit. And then Biswa, yeah, these guys. Manik Mahana is very good. Delhi comedians, these guys are very good. Yeah, Sumit Anand has been like, I've found him really funny. His thoughts, his premises, everything. So quite a few of them, काफी सारे inspirations हैं. Okay, अब But one person I would yeah. like to mention is, of course, Louis C.K. Louis C.K. is an American comedian, and I have not found anybody funnier than him. He had a Me Too, and after that I kind of got a little detached with him, but he's still damn funny. अच्छा, मैं फीमेल कॉमेडियंस की तरफ थोड़ी सी बायस्ड हूँ. मैं ऐश्वर्या के वीडियोस देखती हूँ. ओके, यू लुक वेरी फिट ऑल्सो. अभी हमारा चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस के बारे में ही है. ओके, सो यू ऑल्सो लुक क्वाइट फिट. तो आप अपनी हेल्थ के लिए भी काफ़ी कुछ करते हैं, मुझे लग रहा है. Not, I just play sports, and I बीच में थोड़ा मैं calisthenics करने लगा था, because I did a film where I was playing a calisthenic athlete. So they only trained, and then I kind of kept on doing that a little bit. Otherwise I play squash regularly, and ऐसा मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता. I think metabolic rate is high, तो मेरा थोड़ा fat नहीं चढ़ता है, तो I think that's the thing I want. And it helps also ना, क्योंकि आप एक्टर भी हैं और स्टैंड अप भी हैं, तो you need to look fit and good. Not really. Comedian doesn't need to look fit. In fact, if he's unfit, he'll be able to talk about himself. So yeah. In fact, if you're too fit, people will introduce you as the next fit guy, the good-looking guy, and you want to be introduced as the funny guy. So it's so I don't think if that's an advantage in stand-up, but that's separate. I mean, it's good to be fit. And that's how our common friend introduced me to him actually. look कि at fit. Yeah, and he's always like that. Yeah, and ये आ गया है तो glamour आ गया green room में. कुछ भी यही सारी बातें करते रहते हैं ये लोग. But yeah, I just play sports, and for acting, of course, it helps probably. Yeah, और एक्टिंग की बात हो ही गई है, तो या देयर इज अ फिल्म ऑन यूट्यूब जिसमें आपने भी प्ले किया है मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर, कल्चर वल्चर, राइट? सो हाउ द फिल्म केम इन एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट? So film, I was doing a show where the director actually saw me, and we spoke later on, and then during the lockdown he offered me this film. He wrote this beautiful script, and he shot it, he directed it, he produced it. It's actually on YouTube just for limited period, so you guys can watch it. You can type a Culture Vulture Shaurya Tyagi or Culture Vulture film. So it's there for some time. It's a very experimental film. I won't comment on the film. You guys watch it and tell how you guys liked it or not. So yeah, we did this. We shot this in the lockdown. There is Rashi Mal is the actor with me in the film. Then there's Suchitra Pillai is there. Nagesh Kukunur is playing a cameo. And Sudesh Kamath is the director of the film. Yes. और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का ज़माना भी है एक्चुअली. लोग पसंद भी कर रहे हैं समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट. सब मसाला नहीं होना चाहिए, राइट? सो एंड द प्लेटफॉर्म इज़ देयर ऑफ कोर्स. यूट्यूब ने और OTT ने बहुत आसान भी कर दिया है बहुत सारे एक्टर्स के लिए, आई फील. एंड इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल्सो. जितनी फिल्में बन रही हैं उन कंज्यूम भी हो रही हैं. वी लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, ताकि आप भी देख सकें और इन्जॉय कर सकें कल्चर वल्चर. And thank you with that note. Thank you so much, Shaurya. Yes. It was wonderful talking to you. I had a nice time. Thank you so much. Yeah, but कुछ sit down joke नहीं हुआ. देखो ये तो इन्होंने वही वाली बात कर दी जहाँ से स्टार्ट करी थी कि एक जोक तो सुना दो. क्योंकि मुझे पता है, मैं जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन से मिलती हूँ ना, वो यही कहते हैं, अब यार खड़े खड़े अब जोक मारने को मत बोल देना मुझे. मैं बैठ के मार लो, कोई बात नहीं. Yeah. So actually joke cannot be like अब मैं joke सुना रहा. Joke, the biggest thing about a joke is surprise. So when you're least expecting it, the joke should come. That's So yeah, I won't bother you on that, I think. But thank you so much for your time. So it was lovely chatting with you. Thank you so much, and guys, please subscribe to H2O Zindagi. Healthy, happy, awesome. Yes, thank you so much. और subscribe इसलिए भी क्योंकि we will be chatting with more people like him who will be teaching you a lot. पूरी हमारी कोशिश तो यही रहती है कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, कि आप एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू, एंड थैंक यू, Shaurya.